वो सब मासूम से चेहरे तलाश रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था, जिन हाथों में कलम और आंखों में ख्वाब होने चाहिए। हमारे माशरे की बदनसीबी कहिए कि हमारे इन गुलशन के मेमारों के ख्वाब बहुत ही कम उम्री में फैक्ट्रियों में मजदूरी की नज़र हो जाते हैं। नाजरीन, मैं हूँ सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की टीम आज ऐसे ही मिशन पर निकल रही है। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। लेबर कवानीन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चों से उजरत के एवज मेहनत मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है। तीस मई को खुफिया ऑपरेशन की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री में ऑपरेशन किया था जहां न सिर्फ कम उम्र बच्चों से मेहनत मजदूरी कराई जाती थी, बल्कि उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता था। गुर्बत और इफलास के मारे कमसिन बच्चों के जहनों और जिस्मों को दागदार किया जा रहा है। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने निहायत सच्चाई और ईमानदारी से हर पहलू को नाजरीन तक पहुंचाया। तवक्को तो यही की जा रही थी कि माशरे से इस नासूक का अब खात्मा मुमकिन होगा, लेकिन शायद ये सिर्फ हमारा ख्वाब ही था, क्योंकि आज खुफिया ऑपरेशन की टीम को फिर इन्हीं सब मनाजिर का सामना करना था। मुतासरीन थे बच्चे। जुल्म और जुर्म में कोई कमी नहीं, बल्कि ज्यादती का ही अंदेशा था। कराची का इलाका शेरशाह, कच्ची सड़कें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। धूल छटे तो हर मंजर में इंसानों का रश ही दिखाई दे। खुफिया मुखबर की इत्तला थी कि यहाँ एक फैक्ट्री जिसमें बनाए जाते हैं पापड़ या चिप्स, जो हमारे और आपके बच्चे खाते हैं बड़े शौक से। पापड़ और चिप्स बनाने वाली इस फैक्ट्री में निहायत कम उम्र बच्चों से सिर्फ चंद हजार रुपए के एवज मजदूरी कराई जाती है। खुफिया ऑपरेशन की टीम हमेशा पहले पूरी तहकीक करती है और फिर तस्दीक होने की सूरत में ही मुताल्लिका जगह और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस बार भी ये फैसला किया गया कि फैक्ट्री में किस उम्र के बच्चों से कैसी मेहनत मजदूरी कराई जाती है और बदले में कितने पैसे दिए जाते हैं। तमाम हकायक को जानने के लिए एक कम उम्र बच्चे को बनाया गया अपनी टीम का हिस्सा और भेजा गया इस फैक्ट्री में, इस गर्ज से कि बच्चा मजबूर है, इसे मेहनत मजदूरी करनी है। और कम उम्र बच्चे को बगैर किसी मसले और रुकावट के नौकरी मिल गई, जो पहला सबूत था कि फैक्ट्री के मालिक को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि 4 पैसे बचने चाहिए। बच्चे की उम्र और कानूनी तौर पर इसकी मजदूरी कितनी बनती है, यहाँ कौन देखने वाला है। लेकिन खुफिया ऑपरेशन की टीम की नजर थी हर पहलू पर। अगला दिन इस बच्चे का फैक्ट्री में मजदूरी का पहला दिन था। बच्चे के साथ भेजा गया खुफिया कैमरा मनाजिर अक्स बंद करके लाया। ये मनाजिर आप खुद ही देख लीजिए। कोई भी बच्चा 14 साल से जायद उम्र का नहीं लग रहा है। पापड़ बनाने वाली खतरनाक मशीनें, जिनको चलाने के लिए तजुर्बाकार अफराद की जरूरत होती है। ये मासूम बच्चे, जिन्हें इस मशीनों के पुर्जों के नाम तक याद ना होंगे, इन पर काम करने में मसरूफ हैं। बेचारे कहां जानते हैं कि मामूली सी गलती भी इन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहज कर सकती है। जैसे सामान जानवरों पर लादा जाता है, इन कमसिन बच्चों को भी भारी भरकम थैले अपने ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह रखने पड़ते हैं। ये सब मनाजिर खुफिया ऑपरेशन की टीम के लिए काफी थे। अब मजीद वक्त जाया किए बगैर करना था ऑपरेशन। इस फैक्ट्री की यौमिया पैदावार है 12 मन पापड़। फैक्ट्री के तमाम हकायक को मंजर आम पर लाने और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि लेबर डिवीजन के मुतालिका हुक्काम को भी हर कदम पर साथ रखा जाए। लेकिन क्या कहिए, पिछली बार की तरह इस दफा भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ अपना किरदार अदा करने के लिए
जिन शख्सियात को कलमदान सौंपा गया था वो हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। डायरेक्टर लेबर नदीम आबाद हमारी पहुंच से दूर रहे तो हमने हिम्मत ना हारी और पहुंचे ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, जहां मुलाकात हुई असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक गार्ड से। जो आपको अभी हम थोड़ी देर पहले वीडियोस दिखाई हैं, जो हमने अपने स्पाई कैम की रिकॉर्डिंग दिखाई है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, उसके खिलाफ अब एक्शन करने का टाइम आ चुका है। इसलिए हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस वेस्ट में। हमारे साथ आज इस ऑपरेशन में शामिल होंगे इसहाक गाद साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है उस एरिया के, साइड एरिया के अंदर वो फैक्ट्री आती है। इसहाक साहब, पहले तो बताइएगा कि इस पर सबसे पहले एक्शन क्या किया जाता है, इसके खिलाफ क्या कानून क्या कहता है? इस बच्चे की 14 से कम उम्र है, उस पर गवर्नमेंट का लाभ मौजूद है जिसके तहत वो काम नहीं कर सकते। उसके को लेबर चाइल्ड एक्ट के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कम से कम तनख्वाह या कम से कम दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? कम से कम तनख्वाह 9,000 होनी चाहिए। 300 रुपये रोज़ के? 300 रुपये है। ठीक, तो सर आज तैयारी पूरी है हमारी, चलें इंशाल्लाह चले। ठीक। पापड़ नहीं बल्कि इन मासूम बच्चों की हथेलियों पर इनकी जान रखी होती है। देखिए एक ब्रेक के बाद। कितने साल के हो? 8 साल के हो। कितने पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं देते तुम्हें? मुताल्लिका थाने की मोबाइल और नफरी भी हुई हमारे साथ और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा हम पहुंचे शेर शाह की उस फैक्ट्री के पास जिसकी खुफिया वीडियो प्रोग्राम में पहले दिखाई जा चुकी है। नाज़रीन, बताता चलूँ आपको कि साइट एरिया के अंदर वो फैक्ट्री मौजूद है जिसके अंदर छोटी उम्र के बच्चों से जो है वो काम करवाया जा रहा है। ऊपर से उनको तनख्वाहें भी जो है वो ऐसी दी जा रही हैं जो कानूनन जुर्म है, और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे इस तरह से काम लेना वो भी जुर्म है। पुलिस मोबाइल हमारे साथ जा रही है, इसहाक साहब असिस्टेंट कमिश्नर है साइट एरिया के, वो चल रहे हैं। पहले तमाम रिकॉर्डिंग हमने हासिल कर ली है, उसकी खुफिया कैमरे की मदद से हमने देख लिया है। वहाँ पे तमाम सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, यहाँ तक कि हमने अपने एक छोटे बच्चे को भी वहाँ पे भेजा था एम्प्लॉय बनने की कोशिश के लिए, लेकिन तमाम सबूत हम इकट्ठा करके जा रहे हैं वहाँ पे। तो किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है उनके बचने की, बस हम टाइम पे पहुँच जाए वहाँ पे, हमें मौका मिल जाए उनसे बात करने का। तमाम इनके शफात आपको दिखाते हैं आज। ये है वो फैक्ट्री जहां कम उम्र बच्चों को सिर्फ 4,000 रुपए के एवज मजदूरी पर रखा जाता है, जबकि कानूनी तौर पर 14 साल से कम उम्र बच्चे से जबरन न ही मजदूरी कराई जा सकती है, और 14 साल से जायद उम्र के बच्चे अगर मजदूरी करें तो उनकी कम से कम तनख्वाह 9,000 रुपए होनी चाहिए। कानून की धज्जियां बिखेरते इस फैक्ट्री मालिक को कानून की गिरफ्त तक पहुंचाना ही खुफिया ऑपरेशन की टीम का मिशन था। खुफिया ऑपरेशन की टीम के हमरा पुलिस अंदर दाखिल हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक गार्ड की हिदायत पर फैक्ट्री के दाखिली दरवाजे को फौरन बंद करके वहां एहलकार खड़े कर दिए गए ताकि कोई भी मुलजिम वहां से फरार न हो सके। फैक्ट्री के सहन में सिर्फ बच्चे और खवातीन ही काम करते दिखाई दिए। यकीन जानिए, जवान लड़का कोई नहीं दिखा। यूं लग रहा था कि इस फैक्ट्री का निजाम ये कम सिन बच्चे ही चला रहे हैं। पहले बच्चे से मालूम किया कि इसे यहाँ काम करने की कितनी मजदूरी मिलती है, तो जवाब खुद ही सुनिए। क्या नाम है? नियाज। नियाज, कितने साल के हो? 8 साल के हो। कितने पैसे मिलते हैं? मेरे को अभी तक पता नहीं है। पैसे नहीं देते तुम्हें? कितने पैसों पे बात हुई है तुमसे? मेरे से बात अभी तक नहीं हुई है। मासूम बच्चे की नादानी देखिए। ये नहीं मालूम कि कितने पैसे मिलते हैं, बस इतना मालूम है कि मजदूरी करनी है। उस्ताद जितने भी पैसे दें रख लेते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बड़े पैमाने पे चिप्स के काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए। क्या काम करते हो यहाँ पे? मशीन। पैसे कितने मिलते हैं? 4,000 महीना। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मुझे तो लग रहा था कि 14-15 साल के तो होंगे कम से कम। यहाँ पे तो 6 साल 8 साल के बच्चे नज़र आ रहे हैं
जिनको अभी मतलब स्कूल में होना चाहिए था और मजबूरी में यहाँ पे काम है, उनको दे क्या रहे हैं 4,000 रुपये महीना। कम से कम गवर्नमेंट ने रेट रखे हैं 9,000 रुपये। 14 साल उम्र का है और यहाँ पे 6-8 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी 4,000 महीने के ऊपर, और इतना मेहनत तलब काम कर रहे हैं ये लोग। इसको 4,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे, हाँ। महीना 4,000 रुपये मिलते हैं। तो आपको पता है 4,000 रुपये पैसे कम देते हैं बहुत। फिर क्या करें, गरीब बंदा है। कम जो मजदूर की दिहाड़ी है वो 9 से 10,000 है, तो आपको ये 4,000 में इस बच्चे से काम करवा रही हैं, ये गलत काम नहीं है? आप भी इसमें, आप क्यों इससे बच्चे से काम करवा रही हैं? फिर क्या करेंगे? आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तनख्वाह तो 9 से 10,000 जब है, तो आप 4,000 में ये बच्चे इसीलिए काम करवाते हैं इसमें? 1000 इसको देते हैं, 5 इसको देते हैं। इसको 6,000 और इसको का 5। अच्छा, कौन देता है इसका? फैक्ट्री का मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम नहीं जानते। खुफिया ऑपरेशन की टीम एक जानिब मुंतजमीन और फैक्ट्री मालिकान की खोज में भी मसरूफ थी और दूसरा तमाम बच्चों का अहवाल जानना भी जरूरी था। आप यहाँ पे क्या हैं? एज मैं यार मेहमान आया हूँ, आपने मुझे रोक। आप भी मेहमान हैं? सारे मेहमान हो गए हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को 4-4 हज़ार महीने पे बिठाया हुआ बड़ी बड़ी मशीनों के सामने, जिनको स्कूल के आगे होना चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, इनके वालिदैन साथ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें पता ही नहीं है कि 9,000 रुपये से कम तनख्वाह है नहीं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ के मालिकान। छोटे से बच्चे हैं, इनको लगाया हुआ है काम पे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और 4,000 रुपये इनको जो है पैसे दिए जा रहे हैं। कोई छोटा प्लांट नहीं लगा हुआ, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे इस मशीन का, कि ऊपर से जो है अंदर चिप्स जो है वो बन के आ रही है और उसके अंदर पैक होके नीचे जा रही है। फैक्ट्री के मालिक का सुराग अब तक नहीं मिल रहा था। बस हमारे साथ फैक्ट्री का एक वो शख्स घूम रहा था जो खुद यहाँ मेहमान आया था। इसने सोचा हमारे साथ ही फैक्ट्री का दौरा कर ले। दूसरा कोई और फैक्ट्री का नुमाइंदा देखने में नहीं आया था। आगे बढ़े तो हमारी नजर फैक्ट्री के उस हिस्से पर पड़ी जहां बड़ी बड़ी मशीनों के नीचे बैठे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखे हुए पापड़ पैक कर रहे थे। हमारे घरों में इतने बच्चे हैं, मतलब, और यकीन करें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम अपने घर के बच्चे से किसी से बात कर रहे हैं। यकीन जानिए नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 4-6 साल 8 साल उम्र होगी उन बच्चों की, जिनको स्कूल में होना चाहिए, और वो बेचारे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 8-10 घंटे की ड्यूटियाँ करते हैं, उनको 4,000 रुपये पैसे दिए जाते हैं, खाना भी यहाँ पे इनको सही पूछा नहीं जाता। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। जिन बच्चों के हाथ में कलम और आंखों के सामने किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथ तेज धार मशीनों के नीचे और आंखों में मुशक्कत और सिर्फ चंद हजार रुपए की मजदूरी घूम रही थी। खुफिया ऑपरेशन की टीम तो सिर्फ चाइल्ड लेबर के खिलाफ ऑपरेशन करने आई थी, पर यहाँ पर तो जैसे हर कदम बढ़ाते ही एक नया और अफसोसनाक जुर्म सामने आता जा रहा था। अब जल्द से जल्द फैक्ट्री के मालिक तक पहुँचना जरूरी था। मालिक की खोज में हम जैसे ही फैक्ट्री की पहली मंजिल पर गए तो मजीद तकलीफदेह मनाजिर देखने को मिले। आपके और हमारे बच्चे पापड़ की शक्ल में जहरीले जरासीम खाते हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। आप यहाँ पे कौन है बहैसियत, आप क्या काम करते हैं? मीडिया वाले, आप तो यार बाल की खाल निकाल दो तो यार। आप आए क्यों थे ये बता देना। आपको क्या जवाब दूं यार? चलता हूँ आपके साथ, काम मुझे लगा दे बस से आप भाई। आप ये चिप्स बनाए जा रहे हैं। सर एक मिनट, जरा तरीका कार थोड़ा देख लें। ये पाँव देखो, इनके पाँव देखो, पाँव देखो, इनके पाँव देखो, इनके काम देखो। इन्हीं पाँव से इनके ऊपर चल रहे हैं, इन्हीं पाँव नीचे ज़मीन पे बिछाए हुए यही चिप्स जो बन के पैकेट में डाले जा रहे हैं। जो पापड़ और चिप्स हमारे और आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आपके इल्म में भी शायद ना हो कि वो कैसे बनाए जाते हैं। ये तमाम मनाजिर हकीकत पर मबनी हैं, जो देखा आप तक पहुंचा रहे हैं। पापड़ बनाने वाले अज्जा को पांव तले रौंदा जा रहा है। यूं समझिए कि इस मटेरियल को पांव से गूंधा जा रहा है। सर जिस तरह से तरीक़ेकार है काम का, जो जगह इन्होंने चुनी है, इसके ऊपर पाँव रख के जा रहे हैं, यही चिप्स बना बना के बेच रहे हैं।
पे सिर्फ चाइल्ड लेबर का ये जुर्म नहीं किया जा रहा, जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, खिलाफ है। मैंने खुद देखा वो मजदूर जो उसको काट रहे थे उन आलूओं को या उस आर्टिफिशियल आलू को, उसके ऊपर खुद चल रहे थे, वो उसके ऊपर अपने गंदे पाँव रख रहे थे और उसी से बना रहे थे। ये देखें यहाँ पे ये चिप्स जो हम बड़े शौक से खाते और खिलाते हैं अपने बच्चों को, वो यहाँ पे जो है रखी जाती है खुश्क होने के लिए। छत का अहवाल भी जान लीजिए। ये कोई जर्द रंग का कालीन नहीं है जिसे सूखने के लिए रखा गया हो, बल्कि छत पर सूखने के लिए पापड़ बिछाए गए हैं ताकि पांव तले रोंदे जाने के बाद भी अगर कोई गलाजत शामिल होना रह गई हो तो वो भी खुली और आलूदा फजा में रखकर शामिल कर दी जाए। वाज़ेह रहे कि रिस्क की बेहुरमती, मुज़र सेहत चिप्स बनाना और सबसे बढ़कर चाइल्ड लेबर जैसे गुनाह का मुर्तकिब इस फैक्ट्री का मालिक अब भी हमारी नजरों से ओझल था। वो देखें वो पाँव से फैला रहे हैं उस चिप्स को। आए ज़रा इनसे बात करते हैं कि तरीक़ेकार क्या है यार इनका। ये क्या कर रहे थे अभी तुम पैर से? सर ये पेड़ से हिला रहा था हमारे को ना, ताकि हिल जाओ, फिर धूप लगेगी तो फिर ये कड़क हो जाएगा। पैर से खाने की चीज़ को, खाने को जब खाते हो घर पे खाना खाते हो कि पैरों से खाते हो? नहीं, फिर हाँ ये है लोगों को खिलाने इसलिए ऐसा कर रहे हो? जैसा मैं बोला हम तो वैसे कर। सर आपने देखा यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन काफ़ी तादाद में बच्चे थे जो टेंडर एज के हैं, जिसको जो बिल्कुल कानूनी जुर्म है। इसका फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको अभी जो उसने 2 बंदे कस्टडी में लिए उससे इंटरोगेशन करेंगे कि ये इसका ओनर कौन है। अभी तो सारे भाग गए हैं आपके सामने और कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बंदा मौजूद है नहीं। फैक्ट्री का कोना कोना छान मारा और आखिर उस अहाते में पहुंचे जहां एक दफ्तर मौजूद था, लेकिन उस दफ्तर को भी बंद पाया। एक शख्स हाथ लगा लेकिन क्या जवाब मिला सुनिए। कहाँ है मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? अभी बाहर गया ना। बाहर निकाल गए ना, भाग गए। तुम हो? मैनेजर बाहर है भाई। आए बाहर। बात खत्म ही हुई थी कि एक बड़े साहब दरमियान में कूद पड़े और असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक गार्ड को एक कमरे के अंदर ले जाने पर इसरार करने लगे। शायद वो ये सोच रहे थे कि ले देकर मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ये उनकी खुशफहमी थी। इन बड़े साहब को असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बाहर ही धर लिया और जब उन पर सवालात की बौछार हुई तो फिर उनकी बौखलाहट का जो हाल था उसने हमें मजीद तशवीश में डाल दिया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत, आप बैठें। ये इधर ही बैठना क्या, इधर ही बात कर। ये फैक्ट्री के ओनर आप हैं? नहीं, मेरा बेटा है। क्यों बोले? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है, मैं यहाँ काम करता हूँ। काम करता है? आप फैक्ट्री के ओनर नहीं हो? बड़े साहब के बेटे का कारोबार, लेकिन वो यहाँ नौकरी करते हैं। फिर कहा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन कैंटीन का। उफ तो यहाँ हो गई कि फैक्ट्री में अब तक हमने और नाजरीन ने सिर्फ बच्चों को ही काम करते देखा। बड़े साहब कहते हैं कि यहाँ इस फैक्ट्री में कोई बच्चा काम ही नहीं करता। आप बताएं कि यहाँ पे बच्चे काम करते हैं? बेटे यहाँ बच्चे तो नहीं होते, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ यहाँ। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, अभी बता रहे थे आप इसके बेटा सर ये ऑनर से मुराद ये है कि कौन है? मैं हूँ ना। कॉन्ट्रैक्टर आप है ना? इसको कस्टडी में ले लें, इसे स्टेट में ले लेते हैं। मैं कस्टडी में ये कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जो शख्स खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ घूम रहा था, जिसने बताया था कि वो भी यहाँ मेहमान आया है किसी से मिलने के लिए, हमने सोचा कुछ उससे ही मालूम कर लें कि वो किससे मिलने आया है। शायद वही फैक्ट्री के मालिक को जानता हो। सच सच बता दो, क्लियर जो भी बात है। आपको थोड़ी ऑनर के साथ जो भी है मामला वो करेंगे, वो भी जो कानून कहेगा वो करेंगे। आप जो क्लियर बात है वो करें, ना वक्त ज़ाया करें अपना भी हमारा भी। लेके तो सबको ही जाएंगे ये। ले चले भाई, मुझे ले जाएंगे। आप यहाँ पे कौन है बहैसियत? आप क्या काम करते हैं? मैं तो यहाँ बैठा था, आया था, आपने मुझे बोला साथ चलो, मैं अंदर लेके। अभी क्यों आए थे यहाँ पे? आप यहाँ पे आए क्यों थे दोस्त? क्यों आए थे? यार आप तो भाई मीडिया वाले, आप तो यार बाल की खाल निकाल दो तो यार। मैं मेहमान की सूरत में हमारे क्या जवाब साथ दूं इस यार मैं? पूरे ऑपरेशन में घूमने वाले इस शख्स से जैसे ही सवालात शुरू किए गए तो सेकंडों में इसके बदलते बयानात उसकी पोल खोलने लगे। बेशक इस शख्स की दाढ़ी इतनी बड़ी तो नहीं थी, फिर भी इसमें तिनके लटकते हुए दिखाई दिए, तो फिर इस शख्स को जाने नहीं दिया गया। और यूं तैश में आकर जब साहब बहादुर की जबान से निकला कि क्या कर सकते हो, ले जाओ मुझे लगा दो फांसी, तो फिर शक की गुत्थियां सुलझती हुई दिखाई थी। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर इस लड़के को थाने साथ ले जाने का फैसला किया गया।
क्योंकि पूरी फैक्ट्री में वाहिद इसी शख्स से मिलकर लगा कि मालिक का पता यही मेहमान बताएगा। अब इसे थाने का मेहमान बनाने का वक्त हो गया था। यार मैं आपको क्या ये बता देना, आपको क्या जवाब दूं यार मैं? साफ बात बोले यार भाई मैंने कोई किसी को कत्ल थोड़ी किया यार, आप मुझे तो फिर छुप क्यों रहे हैं आप? आपको तो हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं ना बेटा कि आप बताओ कि इसका माल फैक्ट्री का ओनर कौन है, आपको ये तो पता होगा ना। सर अब मेरा क्या कसूर है? मुझे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अब मैं चलता हूँ आपके साथ काम, मुझे लगा दें फांसी आप भाई, आप 5 दिन। हैरत अंगेज बात कि लड़के को इन बड़े साहब से, जो खुद को कुछ देर पहले तक कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर कहलवा रहे थे, खुद भी मोबाइल में आ बैठे। इतनी वफादारी हमें हजम न हुई तो हमें उन्हें भी मेहमान के साथ मेहमान बनाना पड़ा। मुझे फांसी पे चढ़ा दें, और जब उनको लेके जाया जा रहा है तो वो रिएक्शन कर रहे हैं। सामने वो बुजुर्ग जो है उनके पीछे पिछाना शुरू हो गए। जो कैंटीन के जो है सुपरवाइजर थे, जो कैंटीन के जो वो थे सो कॉल्ड सुपरवाइजर थे, उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, वो दोनों अब आ चुके हैं कि मैं भी जाऊंगा उनके साथ अंदर, और वो भी जा रहे हैं अब इसके अंदर। इस फैक्ट्री का मालिक आखिर कौन निकला, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। बच्चों से इसलिए काम ले रहे हैं कि इनको मजदूरी कम देनी पड़ती है। 9,000 या 10,000 के बजाय उसको 4,000 देने पड़ते हैं। इससे ये अपनी सेविंग के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों से काम लेते हैं। फैक्ट्री से जो लोग थे, जो पहले मेहमान बने यहाँ पे कि हम मेहमान हैं, फिर वो फैक्ट्री के जो कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर बने, फिर वो फैक्ट्री के मालिक के वालिद साहब बने, फिर एंड में जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्होंने खुद कहा कि आप मुझे फांसी लगा दें। तो उनको जब लेके जाया जाने लगा यहाँ पे तो वो एतराज़ करना शुरू हो गए, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्टर भी साथ आ गए। असल में पता नहीं है कौन मालिक है, कौन नहीं, कौन मेहमान है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, ये चलेगा पता थाने पहुंच के। लेकिन तमाम सबूत आपको भी दिखाए हमने, तमाम सबूत हमारे पास पहले से भी मौजूद थे। अफसोस हुआ नाजरीन, बहुत अफसोस हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हो, इतने आपका टर्नओवर है मंथली, और आप बचा कहाँ से रहे हो पैसे? उन छोटे छोटे बच्चों की तनख्वाहों में से, जो कम से कम 8-9 हज़ार महीना तनख्वाह है, उसमें से आप आधे पैसे काट रहे हो। पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, हम थाने पहुंच चुके हैं। इन दो लोगों को वहां से गिरफ्तार करके, जो एक मेहमान थे जिनकी गाड़ी अंदर पार्क थी, और दूसरे जो थे वो पहले उस फैक्ट्री के मालिक के वालिद साहब थे, फिर वो उस फैक्ट्री के कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर वो खुद ही कूद गए जब उस लड़के को हमने यहाँ पे बिठाया इस मोबाइल के अंदर। अब पता चलेगा कि असल में ये हैं कौन और इतना इनका ताल्लुक़ क्या उस फैक्ट्री से। आइए चलते हैं, बात करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इसहाक गार्ड ने साइट थाने पहुंचने के बाद मुताल्लिका एसएचओ को ब्रीफिंग दी। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन करने से पहले और फिर उसके आगाज से लेकर अंजाम तक नदीम आवान, जो मुताल्लिका महकमे के डायरेक्टर हैं और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर की सारी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। अपने ही तौर पर फिलवक्त मालिक तक पहुंचना और उसे कानून के हत्थे लगाना हमारा अव्वलीन मकसद था। ये चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत इनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा। उसका ओनर जो हम गिरफ्तार करके आ गए हैं, और उसके जितने भी बच्चे थे हमने उनको बाहर निकाल दिया फैक्ट्री से। बाकी इनके खिलाफ जो कानूनी एफआईआर है वो एफआईआर लॉन्च करेंगे, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली इंशाल्लाह बिल्कुल ये भी करते हैं इसकी कार्रवाई। पॉइंट आउट हुई हैं चीज़ें सही ऑलरेडी। इनके ये ओनर है इसके, इसको यहाँ पे करते रहते हैं अपना उनका, तो जैसे आप लोगों की भी इन्फॉर्मेशन है उनकी भी है, तो इनको बिल्कुल ले आया हूँ आपके थाने पे। तो ऑनर इनमें से कौन है? ओनर यही है, यही ऑनर है, यही। तो आप तो कह रहे थे आप मेहमान हैं वहाँ पे। उसूलन तो मुजरिम को चेहरा बेनकाब होने के बाद सर शर्म से झुका देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक और चेहरा दिखाई दिया। जबान कैंची की तरह चलने लगी, आवाज में भी जोश आया और सफाइयां भी पेश करने लगे। अब मुलाहिजा कीजिए कि जब खुफिया ऑपरेशन की टीम फैक्ट्री में दाखिल हुई, फैक्ट्री में ऑपरेशन के दौरान जब जब इनसे पूछा गया कि ये कौन है, तो इनके क्या जवाबात थे। तो बैठा तो बात कर रहा, मेहमान आया। नहीं, आप बच्चों को क्या कह रहे थे अभी? भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा यार। बच्चों को क्या कहा अभी? भाई मैंने कुछ भी नहीं कहा यार। नहीं, मुझे क्या कह रहे थे? भाई मैंने कुछ भी नहीं कहा बच्चों को यार, मैंने कुछ भी नहीं कहा यार। आप यहाँ पे कौन है बहैसियत? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे?
मैं तो यहाँ बैठा था, आया था, आपने मुझे बोला साथ चलो, मैं अंदर लेके। इनकी खामोशी जो है इनके उस झूठ के ऊपर पर्दा डाल रही थी कि जैसे उन्होंने चुप रहे बिल्कुल। यहाँ पर जब सबके सामने हमने पूछा कि आप ऑनर है तो उन्होंने खामोशी से सर नीचे कर लिया। और जैसे एसी साहब ने कहा, जिस तरह से वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे अपनी, यही ऑनर है जो वहाँ मेहमान बने हुए थे। अब मुलाहिजा कीजिए कि खुद कर रहे हैं एतराफ़ कि यही हैं इस फैक्ट्री के मालिक। नदीम, इतनी बड़ी आपकी माशाल्लाह फैक्ट्री है, 3 फ्लोर थे उस पर, बिजली भी वहाँ पे ठीक ठाक जल रही थी, हैवी मशीनरीज भी थी। नदीम, 4,000 रुपये छोटे से बच्चों को देना मंथली ठीक है? 4,000 नहीं देते सर, 4,000 नहीं देते, ये बच्चे गलत बोल रहे हैं। आपको रहम आएगा? कोई आपको बोलेगा मुझे खाना खिला दे, आपको रहम आएगा? रहम के साथ उनकी पूरी उजरत भी तो दिया करें। उजरत तो देते हैं सर, मना 4,000 रुपये देते? नहीं सर, 4,000 कम से कम उजरत 9,000 रुपये मजदूर की है पाकिस्तान के लोग। सर 14 साल से कम उम्र बच्चा काम नहीं कर सकता पाकिस्तान में। 4,000, 5,000, 6,000 बच्चों वाले वहाँ पे सब सबूत मौजूद है मेरे पास। उनके वालिदैन ने कहा है कि उतने आप पैसे देंगे। आपको 3 से 4 बच्चे हमने आपको दिखाए वहाँ पे, जिनके माँ बाप, जिन्होंने सब ने खुद नहीं कहा कि हम 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। यही वो नदीम साहब हैं जो वहाँ पे कह रहे थे मैं मेहमान हूँ इस फैक्ट्री का, और मेहमान आया हूँ इस फैक्ट्री के अंदर। अब वो ऑनर हैं। और उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो अब वो कह रहे हैं मैं 4,000 नहीं देता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद कि असल क्या और गलत क्या। जो उजरत है एक मज़दूर की वो है 9,000 रुपये। अगर वालिदैन इनके पास आते हैं अपने बच्चों को लेके कि हमारे बच्चे मजबूर हैं, हमारी गरीबी है, आप उनको काम पे लगाएं, तो उनको पूरे पैसे दें ना। अगर आप उनकी एहसास कर रहे हैं, अगर उनका इतना ख्याल कर रहे हैं, आपको इतना नरम दिल है आपका, आप पैसे भी पूरे नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, वैसे मना कर दें आप वालिदैन को। नदीम, क्या जवाब है इस बात का आपके पास? सर आप पहली बात तो मैं रखता नहीं बच्चों को, ये किसने रखा? कॉन्ट्रैक्टर रखता है। मैं आप मालिक हैं? मैं मालिक हूँ। आप यहाँ पे कौन है बहैसियत, आप क्या काम करते हैं? मैं तो यहाँ बैठा था, आया था, आपने मुझे बोला साथ चलो, मैं अंदर लेके। मैं तो बहुत बैठा हुआ था, बात कर रहा हूँ, मेहमान आए। एक और अफसोसनाक अमर ये कि फैक्ट्री में कोई फायर एग्जिट भी नहीं। खुदा न खास्ता आग लगने की सूरत में मासूम जानों के साथ क्या कुछ हो सकता है। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया की फैक्ट्री में सैकड़ों जिंदा जल जाने वाले मजदूरों का दिल दहला देने वाला वाकया यकीनन कोई भी नहीं भूला होगा। आप मालिक हैं, आपकी पसंद नापसंद से मतलब काम नहीं चलेगा वहाँ पे। आपकी मतलब आपके कोई हुक्म नहीं मानता? नहीं, हुक्म की बात नहीं। तो एक आदमी अपना जवाब ये पेश करता है, उनके बच्चे, उनके घर में ये मसाइल जो भी इस वक्त आपको पता है, माली मसाइल हमारे मुल्क के, ठीक है, तो वो लोग रखते हैं। मैं तो बाखुदा फिर दिल को वो करते चलो। इसीलिए आप अंदर आके बच्चों को समझा रहे थे कि आगे पीछे हो जाओ। नदीम साहब ना करें, अब ना करें और ना करें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपकी सारी बातों के सारे सबूत मौजूद है मेरे पास। बस आप मुझे एक बात जवाब दें। नहीं कर रहा मैं आपसे। सर आप तो शुरू से मुझसे गलत बात नहीं कर रहे सर। मैं तो आपको अभी आप तो मुझसे शुरू से गलत बात नहीं कर रहे। जवाब दे दिया कि मैं क्यों इस तरह कर रहा था आपसे। मैंने हर बात का आपको जवाब दे दिया। आप मुझे बस ये जवाब दें, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि वालिदैन मेरे पास खुद आते हैं। वालिदैन मेरे पास नहीं आते सर। ये नदीम साहब थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा था मुझे। मैंने आपको समझाना चाहा कि वालिदैन खुद आते हैं हमारी फैक्ट्री में और वो बात होते हैं कि हमारे बच्चों को काम पे रख ले। मैंने ये नहीं कहा मेरे से बात करते हैं। कितने बच्चे देखे वहाँ पे? 3-4 बच्चे। 3-4 नहीं, 8-9 से मैंने बात किया। इनकी फैक्ट्री में देख के आ रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैक्ट्री। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हैवी मशीनरीज चल रही है वहाँ पे। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे इनका काम चल रहा है। और बहुत मशीनरीज जिसे कहते हैं कि एक वेल इक्विपमेंट जो है उसको उस बात से अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस हुआ हमें इस बात को देख के कि सिर्फ कटौती कहाँ की इन्होंने, पैसे कहाँ बचाए उन्होंने बच्चों की तनख्वाह में। सब बच्चे हैं घर पे आपके अपने? बच्चे हैं, औलाद? मेरे आंसू निकल गए थे वहाँ पे जब उस छोटे बच्चे से बात कर रहा था मैं। बच्चों के लिए तनख्वाह के अलावा भी मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। आप उन बच्चों से पूछ लीजिए। आप सुन्नत नफल अदा करके ये ना कहें कि मैंने फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप उनको 9,000 रुपये दें, उसके अलावा उनको कुछ ना दें। चलो दे देंगे, फिर आपकी बात मानी जाएगी। मैं पता है, मैं तो ये चाहता हूँ, इससे बेहतर है उनको काम से निकाल दूँ। हाँ। इस जिल्लत से अच्छा है कि मैं तुमको काम से निकाल दूँ। एतराफ़ भी हुआ, बयानात फिर बदलते रहे और आखिर में जब कोई रास्ता ना मिला तो मौसूफ कहने लगे कि मैं अब इन बच्चों को काम से निकाल दूंगा। ये सुनते ही खुफिया ऑपरेशन की टीम के प्रोड्यूसर ने क्या जवाब दिया? बाखुदा कि मैं इस बात के हक में ही नहीं हूँ कि बच्चों को काम पे रखा है। मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी वजह मैं खुद बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ बच्चों की वजह से। मैं आपको इसकी वजह यानी कि मेरा इतना सारा सब अच्छा कदम, मेरी इतनी सी बुराई, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। आप 2 काम कर सकते हैं जी, या तो बस ठीक है। उसूलन तो इस वक्त लेबर डिवीजन के हुक्काम, डायरेक्टर लेबर नदीम आवान साहब और दीगर को यहाँ मौजूद होना चाहिए था ताकि ऐसी फैक्ट्रियों को सील किया जा सके। लेकिन लगता है कि कुर्सियों पर बैठने के बाद कोई भी
गफलत की नींद से बेदार नहीं होना चाह रहा। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी चूंकि रेड हुई है और रेड के अंदर जो है बाकायदा इनका चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्होंने फ़ोन भी कर दिया एसपी साहब ने। वो आएंगे, उनकी मुद्दत में जो भी चालान होते हैं या जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाएगी। 2000 से लेकर 10,000 तक इनका जो रेट डेली वेजेस जो है वो बिल्कुल फ़िक्स है। इसका लेबर चार्जेस जो है वो फ़िक्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इसको ये बच्चों से इसीलिए काम ले रहे हैं कि इनको मजदूरी कम देनी पड़ती है। 9,000 या 10,000 के बजाय उसको 4,000 देने पड़ते हैं। इससे ये अपनी सेविंग के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों से काम लेते हैं। आखिर में इन बच्चों को भी फैक्ट्री से वहां लाया गया। बच्चों को वहां लाने और गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ इतना था कि खुफिया ऑपरेशन की टीम की एक काविश किसी भी तौर इन मासूम बच्चों के जहनों पर कोई मनफी असरात न छोड़ सके। मासूम बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं और ऐसे हैं माशाल्लाह के तमीज़ वाले अच्छे बच्चे हैं जो कुछ और भी कर सकते हैं, पूरे पैसे मिल सकते हैं इनको। तो मजबूरी मुझे इनकी ज़्यादा लग रही है बनिस्बत इन लोगों के कि इन्हें ज़्यादा मजबूरी हो। तकरीबन 1 साल कबल खुफिया ऑपरेशन की टीम ने कोरंगी के इलाके में एक फैक्ट्री पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर अब्दुल अजीज मेमन के साथ ऑपरेशन किया था, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अब भी इस फैक्ट्री में बदस्तूर बच्चे काम कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक इस फैक्ट्री पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई है। दूसरी तरफ साइट एरिया में इस फैक्ट्री के मालिक ने जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसके बावजूद भी अब तक सिर्फ एक शो कॉज नोटिस ही इशू किया गया है। साथ ही साथ डायरेक्टर लेबर नदीम अहमद आवान 1 साल कबल भी इसी मामले पर खुफिया ऑपरेशन की टीम से भागते हुए नजर आए। हम जाएं या बैठें? यार तो पता नहीं चलेगा, बाद में आपको भाई मुझे कुछ नहीं पता, को पता है। और इस बार भी अपना मौक़िफ़ देने के काबिल न हो सके। सेक्रेटरी लेबर, डायरेक्टर लेबर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर को अपनी कुर्सियों से उठने और काम करने के लिए शायद 300 या 350 जानों की नहीं, अब कम से कम 1000 जानों की कुर्बानी की जरूरत है। सब चीज़ें कंप्लीट करके आपको दे दी कि अब जो दफ़ा है उसके आगे आप ऐड कर लें, वो नहीं हुआ अभी तक। 10-12 दिन हो चुके हैं और आप मुझे आप कह रहे हैं कि धीरे-धीरे हो जाएगा। देखिए, एक तो बात है ना, मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा एरिया नहीं है। सर आप असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर हैं, आपका एरिया कराची का नहीं है। डायरेक्टर लेबर बैठे हैं, आपके पास भी ये एरिया नहीं है क्या? ठीक है ना। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मौजूद बल्दिया की वो फैक्ट्री जहाँ खाकस्तर हुए थे सैकड़ों मजदूर, उनकी सिसकियाँ आज भी यहाँ गूंजती महसूस होती हैं कि मजदूर की रोज़ी पसीना खुश्क होने पर मिलती है, राख होने पर नहीं। हमारे सनती इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियों में काम करने वाले सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ शिकवा करती दिखाई देती हैं।